नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मंगलवार दिनांक 15 जून 2021 इस दिन मेरे सभी प्यारे छात्र और छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन आप सबका स्वागत। मैं आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो हम भेज रहे हैं ये वीडियो छात्रों के साथ साथ उनके पालक भी देखें या पालक अपने पाल्य पर नज़र रखें कि आपका पाल्य पूरी तरह से ये वीडियो देख रहा है कि नहीं। तो मेरे प्यारे छात्राओं विद्यार्थी मित्रों, ये मई की छुट्टियां कैसी रही? मज़ेदार रही होगी। लेकिन पिछले तकरीबन एक साल से हम छुट्टियों का ही आनंद ले रहे हैं। हाँ, लेकिन पिछले 1.5 महीने में आपको ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिली थी और फिर एक बार नया साल शुरू होते ही हम अपने नए साल की शुरुआत भी, शैक्षणिक साल की शुरुआत भी हम ऑनलाइन क्लास से ही कर रहे हैं, क्योंकि कोविड अब तक गया नहीं है और हमें अपने घर वालों की चिंता करनी है, उनकी फिक्र करनी है। छात्रों, हम 6ठी कक्षा में पहुंच गए हैं। हमारी कक्षा है 6ठी कक्षा और ये है हिंदी सुलभ भारती की किताब। मैं आपको बता दूं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में आप सबको तकरीबन सभी विषयों की किताबें मिल जाएं। ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम दे सकें तो आपको सूचना उसकी मिलती रहेगी। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो किताब उपलब्ध है उस किताब के ज़रिए आपको हमारे इस नए पाठ्यपुस्तक की रंगीन पाठ्यपुस्तक का परिचय करा दूँ। तो हम पहुँच गए हैं 6ठी कक्षा में। हमारी किताब का नाम है हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, एक बात तो मैं भूल गई, वो है मेरा परिचय देना। वैसे तो भूल गई नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आपकी ही वर्ग शिक्षिका श्रीमती साइली शैलेश सावंत हूँ और पिछले साल मैंने ही आपको हिंदी विषय का अध्यापन मैंने ही आपके लिए किया था। इस साल भी मैं आपकी वर्ग शिक्षिका हूँ और इस साल भी मैं आपको हिंदी विषय का अध्यापन कर रही हूँ। तो ये है हमारी पुस्तक का मुख्य पृष्ठ पर हमारी किताब का नाम दिया गया है हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा। देखिए ये पुस्तक कितनी रंगीन है। इसका मुख्य पृष्ठ इतना सुंदर है, इसका मल पृष्ठ भी सुंदर है। मैं दिखाने जा रही हूँ वो भी आपको। और इसका जो अंतर्गत भाग है वो भी इतना ही आकर्षक है, ताकि आप सभी को वो पढ़ने में बड़ा ही दिल लगे, बड़ा ही अच्छा लगे। तो ये पुस्तक जो है, इसके मुख्य पृष्ठ पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं पशु पक्षियों के, और ये है आप सभी। अब ये है बीच में एक चक्र, जिसमें जैसे आप रंगोली बनाते हैं वैसे यहाँ पर नक्काशी बनाई गई है। देखिए ये। अब ये है आप सभी। इस हिंदी पुस्तक के ज़रिए आपको किन किन कौशलों को आत्मसात करना है या किन किन कौशलों को आपको अपने अंदर लाना है, इसका हम थोड़ा सा परिचय करेंगे। देखिए ये है श्रवण कौशल्य का चित्र। कान के बाजू में ऐसा दिखाया गया है। इसका मतलब है
इस पुस्तक के जरिए आप सुंदर सुंदर कविताएं, चुटकुले, पहेलियाँ, कहानियाँ, माहिती जिसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिल सके, ऐसी जानकारी वाले परिच्छेद, सुंदर सुंदर कविताएं, गीत, ये सभी आप सुनेंगे और वो भी हिंदी में। लेकिन हमारे इस अध्यापन या अध्ययन के साथ साथ आपको हिंदी के जो और कुछ ज़रिए हैं, उन ज़रियों के सहारे भी आपको हिंदी सीखनी होगी। इसलिए आपको ये श्रवण कौशल्य जो है वो सिर्फ हमारी किताब या हमारे पीरियड के ज़रिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप दूरदर्शन पर हिंदी में समाचार पत्र सुनते हैं तो उसके ज़रिए, या दूरदर्शन पर हिंदी में कोई कार्टून फिल्म्स देखते हैं तो उसके ज़रिए भी आप हिंदी आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें श्रवण कौशल्य को आत्मसात करना है। हम जब अच्छी हिंदी हमारे कानों पर आएगी तभी हम अच्छी हिंदी बोल सकेंगे। मतलब ये है भाषण कौशल्य। अगर आप अच्छी हिंदी सुनेंगे तभी तो आप अच्छी हिंदी बोल सकेंगे। तो हमें इस पुस्तक के ज़रिए भाषण कौशल्य को भी आत्मसात करना है, जो कि हमें हिंदी में भाषण करना है, मराठी में नहीं। जब आप श्रवण और भाषण कौशल्य सीख जाएंगे तब उसके साथ साथ आपको वाचन कौशल्य भी आत्मसात होगा। आप हिंदी वाचन भी कर सकेंगे। और इसके लिए सिर्फ हमें हमारा पाठ्य पुस्तक ही नहीं, बल्कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमें हिंदी समाचार पत्र पढ़ने हैं, हिंदी की और कुछ मासिक या और कुछ किताबें हो, बाह्य पुस्तक, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से हिंदी पढ़ सकेंगे तभी आप अच्छी तरह से हिंदी में अपने बारे में लिख सकेंगे, अपने चहीते बातों के बारे में लिख सकेंगे, स्वाध्याय कर सकेंगे हिंदी में, निबंध हिंदी में लिख सकेंगे। शुद्ध हिंदी में आपको ये सब करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन कौशल्य को आत्मसात करना होगा। ये जो चित्र है ये दूरबीन का चित्र है, आपने इसे पहचाना ही होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है संगणक। ये आपका कार्यानुभव, मतलब कागज़ काम, रंग काम, चिकट काम। और ये पिटारा है जो कि आपके लिए ज्ञान का भंडार खोलेगा। ये तरह तरह के पक्षी हैं। देखिए, ये पेड़ की डाल पर, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पक्षी है। ये भी एक पक्षी है। ये पक्षी और इस पक्षी में थोड़ा सा फर्क है। ये संकल्प चित्र है, मतलब पक्षी को ही हम अपने नक्काशी वाले अंदाज के साथ इसका रेखाटन कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी सुंदर सी नक्काशी है। ये नक्काशी है जैसे कि आप दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये बिल्कुल सही, ये है, आपने कहा फुलपाखरू। ये मराठी शब्द है, इसे हिंदी में कहेंगे तितली। ये तितली का चित्र है। ये एक सुंदर सी नक्काशी है, रंगोली है। ये एक पक्षी का सुंदर सा चित्र है, बिल्कुल सही पहचाना। ये मोर का संकल्प चित्र है, मतलब ये मोर है, मयूर है, लेकिन इसे संकल्प चित्र के ज़रिए पेश किया गया है। ये सुंदर सी नक्काशी है जिसे आप रंगोली में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है जिस पर गुलाबी रंग के सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं। ये तितली है। फिर एक बार, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं। तो इस तरह ये सुंदर से चित्र मुख्य पृष्ठ पर हमें दिखाई देंगे। आइए अब मैं आपको इसका मल पृष्ठ दिखाती हूँ। देखिए छात्रों, ये है पुस्तक का मल पृष्ठ। मल पृष्ठ मतलब पीछे का जो पृष्ठ है वो। इस पर भी कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं। देखिए, ये सूरजमुखी का फूल है, लेकिन यह फूल भी संकल्प चित्र के रूप में पेश किया गया है। कितनी सुंदर नक्काशी है। ऐसी रंगोली आप आपके घर के बाहर भी
बना सकते हैं। ये है मोर का, उड़ते हुए मोर का संकल्प चित्र। ये कौन है? ये गैया मतलब गाय। ये गाय का सुंदर सा संकल्प चित्र है। देखो गाय को किस तरह सजाया गया है, विविध अलंकार और विविध वस्त्रों के जरिए, और इसके पैरों पर भी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। फिर ये सुंदर सा चित्र है, ये है सुंदर से फूल। देखो रंग काम कितना सुंदर है, आकर्षक रंग इसमें भरे गए हैं, इसलिए कितना आकर्षक लग रहा है। छात्रों, आपको पता है कि हम लोग चित्रकला भी सीखने वाले हैं, है ना? तो चित्रकला में भी हमें इतने सुंदर सुंदर चित्रों का रंगों का इस्तेमाल करना है। फिर ये एक पंछी है, ये तितली है, ये फूल है सुंदर सुंदर पौधों पर, ये सुंदर से नक्काशी है, ये सुंदर से पंछी हैं, इनके रंग देखो कितने आकर्षक हैं। ये पौधा है, कितना सुंदर बनाया गया है, देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये है हाथी भैया, ये हाथी का संकल्प चित्र है। देखो हाथी को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, मतलब हाथी के कान, हाथी के पीठ पर ये झूल है, हाथी के सिर पर, हाथी के सूंड को कितनी अच्छी तरह से नक्काशी के साथ सजाया गया है। तो ये सुंदर है इस पाठ्य पुस्तक का मलपृष्ठ, इसके ऊपर लिखा गया है, यह हमारे पुस्तक विभाग का चिन्ह है। यहाँ पर लिखा गया है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6। अब हम इस पुस्तक के अंतर्गत भाग को देखेंगे। यह है हमारा पहला पन्ना, कितना सुंदर है, देखिए कितना सजीला है। ये पत्तों की सुंदर सी नक्काशी बनाई गई है। आप अपने प्रोजेक्ट पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आप करते हैं ना, उस पर अगर उन पन्नों पर, प्रोजेक्ट के उन पन्नों पर अगर साइड से अगर आप ऐसी आसान नक्काशी करते और उसमें आकर्षक रंग भर देते तो कितना सुंदर लगेगा। ये भी मछली का संकल्प चित्र है। ये कौन है? ये कछुआ है, मछली है, कछुआ है। देखिए इन मछली के और कछुए के इस संकल्प चित्र को भी कितनी सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। उसके बाद ये एक बॉर्डर का चित्र है, यहाँ भी लिखा है हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा। ये हिरन का सुंदर सा संकल्प चित्र है, ये बिल्कुल सही है। ये शेर का सुंदर सा संकल्प चित्र है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। तो ऐसे आदिवासी वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसे संकल्प चित्रों को अपनी घर की दीवारों के बाहरी दीवारों पर सजाते हैं। ये भी सुंदर सुंदर संकल्प चित्र है, जैसे कि ये मोर है, ये सूरज है, ये तितली है, ये कमल के फूल है, ये सुंदर सुंदर पंछी है, मोर है। तो ये सुंदर से संकल्प चित्र है। इसके बाद ये बॉर्डर की फिर से एक बार पत्तों की बॉर्डर वाली डिज़ाइन है। यहाँ लिखा गया है मेरा नाम टिम्ब टिम्ब है। यहाँ आपको अपने पूर्ण नाम को लिखना है। मेरा नाम जैसे कि साइली शैलेश सावंत है, आप अपना खुद का स्वयं का नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल। इसके नीचे ये QR कोड दिया गया है। इस QR कोड के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है देखिए। आपके स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप द्वारा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित QR कोड में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृकश्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आप अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके सामने दीक्षा ऐप के ज़रिए हमारी यह पूरी पाठ्यपुस्तक खुली हो जाएगी, और पाठ्यपुस्तक का जो हिस्सा, जो पाठ, जो कविता, जो कहानी आपको चाहिए वो वहाँ दृकश्राव्य माध्यम के द्वारा आपको मिल सकती है। आइए हम
और इस क्यूआर कोड का लाभ आप सबको लेना है, क्योंकि हमारे तो पीरियड होते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आपको दीक्षा ऐप की सहायता अगर आप लेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों, अगले पन्ने पर यह है भारत का संविधान। देखिए कितने सुंदर तरीके से ये संविधान दिया गया है, इसको कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। अगर आप बारीकी से देखेंगे ना तो इसमें आपको शेर दिखाई देगा, कमल के फूल दिखाई देंगे, हाथी दिखाई देगा, मयूर दिखाई देगा, मतलब मोर दिखाई देगा। देखो कितने सुंदर सुंदर पक्षी, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। तो हम जब आपको प्रकल्प देते हैं ना, तो प्रकल्प का जो शुरुआती वाला पन्ना होता है ना, हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर टिकलिया या कांच के टुकड़े ना लगाकर ऐसे सुंदर अगर नक्काशी आप करते हैं और इसके बीच में आपका नाम वगैरह लिखते हैं तो ये कितना सुंदर सजीला दिखेगा। देखो, तो ये है भारत का संविधान उद्देशिका। इस भारत के संविधान को हम सभी को रोज़ पढ़ना है। मतलब अगर रोज़ नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम हर मंगलवार को हिंदी की जब तासिका होती है तब आपको इसे पढ़ना है। अब हम अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। अगले पन्ने पर छात्रों ये है हमारे देश का राष्ट्रगीत। मैं जानती हूँ आप में से कई छात्र अब भी हमारे राष्ट्रगीत को सही ढंग से नहीं गाते हैं, तो हमें यह राष्ट्रगीत हर मंगलवार को एक बार उस संविधान के साथ बोलना है, ताकि आपके सभी उच्चार जो है, सभी शब्दों के उच्चार सही हो। उसी पन्ने पर यहाँ पर प्रतिज्ञा दी गई है जो कि हिंदी में है, और इस प्रतिज्ञा को भी हमें हर मंगलवार को पढ़ना है। अब हम अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों, अगले पन्ने पर यह है अनुक्रमणिका। आपको दिखाई देगा कि पिछले वर्ष की तरह यहाँ पहली और दूसरी इकाई, 2 इकाइयाँ हैं। ये है पहली इकाई जो कि हमें दीपावली के पहले सत्र में पूर्ण करनी है। इसमें कुल पाठ होंगे 9 पाठ में से 5 पाठ तक का जो भाग है वो हमें गणपति की छुट्टी की मतलब पहली चाचनी के पहली परीक्षा के पूर्व हमें इसे पूर्ण करना है। इसमें है मेला, सैर, बसंती हवा, उपहार, जोकर, आओ आयु बताना सीखो, महाराष्ट्र की बेटी। फिर अगले भाग में मेरा अहोभाग्य, नदी कंधे पर, जन्मदिन, सोई मेरी छौनारे, स्वयं अध्ययन पाठ 1 और पुनरावर्तन 1। यहाँ सुंदर सुंदर चित्र जो छोटे, यहाँ तो एक झलक है ये इन चित्रों की। अंतर्गत भाग में तो इससे भी सुंदर सुंदर चित्रों से आपकी मुलाकात होगी। ये है पृष्ठ क्रमांक, मतलब ये पाठ जो है वो किस पृष्ठ पर होंगे, ये यहाँ पर पृष्ठ के क्रमांक दिए गए हैं। ये है दूसरी इकाई, यहाँ पर भी पाठ के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी 1 से 9 तक के पाठ है और ये भी हमें दूसरे सत्र में पूर्ण करना है। यहाँ दूसरे सत्र में उपयोग हमारे तूफानों से क्या डरना, कठपुतली, सोना और लोहा, क्या तुम जानते हो, पहेलियाँ। देखो कितने अलग अलग प्रकार के पाठ यहाँ पर है। स्वास्थ्य संपदा, कागज़ की थैली, टीटू और चिंकी, वह देश कौन सा है, स्वयं अध्ययन भाग 2, पुनरावर्तन भाग 2, और यहाँ भी उनके सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं। ये है पृष्ठ क्रमांक। तो ये है अनुक्रमणिका। इन पाठों को हमें इस साल पढ़ना है और इसके ज़रिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो छात्रों, कितना सुंदर चित्र है। यह है मेले का सुंदर सा चित्र। आप कहते हैं ना हमारे गांव में जत्रा भरती है, मराठी में हम उसे जत्रा कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे कहते हैं मेला। इस मेले का ये सुंदर सा चित्र है। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि इसके साथ साथ और भी कई चित्र आगे आएंगे। मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ये अगला पार्ट है, इसमें दिया है सैर। यहाँ बस स्थानक का चित्र दिया गया है, मतलब बस स्थानक पर कैसी भीड़ होती है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आते हैं, बस स्थानक पर किस तरह फलाट क्रमांक दिए जाते हैं, फिर बस स्थानक पर कैसे किस तरह के लोग दिखाई देते हैं, किस तरह के वाक्य लिखे हुए होते हैं लोगों की जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए। ये बस स्थानक का चित्र है। फिर हम सैर जो है वो बोट के ज़रिए भी करते हैं, जहाज़ के ज़रिए भी करते हैं। तो ये है बंदरगाह का चित्र, जिसे हम मराठी में बंदर कहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आकर रुकते हैं और यहीं से अन्य देशों के लिए निकलते भी हैं। तो इस तरह यहाँ पर बंदरगाह का सुंदर सा चित्र दिया गया है। फिर ये है पहली इकाई की शुरुआत। यहाँ पर हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। मतलब हम जो सैर करते हैं वो हवाई मार्ग के ज़रिए भी कर सकते हैं, हवाई मार्ग से भी कर सकते हैं। तो हवाई अड्डा, हम अगर खुद नहीं गए हैं कभी भी हवाई अड्डे पर, तो यहाँ पर चित्र के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हवाई अड्डे पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, किस तरह वहाँ पर लोग कहाँ पर रुकते हैं, या वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं, हवाई जहाज़ कहाँ रुकते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। फिर एक सैर जो है वो हम रेलवे के ज़रिए भी करते हैं। तो ये है रेल स्थानक। रेल स्थानक पर कैसे रेल आकर रुकती है, फलाट होते हैं, वहाँ पर किस तरह धातु संशोधन करने वाली मशीनें होती हैं, टिकट घर होता है, आरक्षण के कक्ष होते हैं, टीसी होते हैं टिकट चेक करने वाले, वहाँ पर कैसे सफाई कर्मचारी होते हैं और बेंच रखे हुए होते हैं, वहाँ पर भी यात्री आते हैं जाते हैं। तो उसके चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। छात्रों, यह है हमारा पहली इकाई का दूसरा पार्ट। मैं हर पार्ट आज आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं उदाहरण के तौर पर एक पार्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर पार्ट के नाम के नीचे यहाँ पर दाहिनी ओर केदारनाथ अग्रवाल, मतलब उस कविता को जिस कवि ने लिखा है उनका नाम दिया गया है। फिर उसके नीचे उस कवि का परिचय दिया गया है, उनके लेखन के बारे में बताया गया है। उसके बाद नीचे जो पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल आपको हर पार्ट में देखने को मिलेगा, वो भाग होगा स्वयं अध्ययन का। हर पार्ट के नीचे आपको इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न दिए गए होंगे, इस तरह के सुंदर सुंदर चित्र दिखाई दिए होंगे। उन चित्रों के आधार पर आपको कुछ प्रश्न किए होंगे, उन प्रश्नों को आपको बूझना है, उन प्रश्नों के सवाल आपको बताने हैं। ऐसे सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं। अब ये बसंती हवा का चित्र दिया है। हवा तो यूँ तो हमें हवा दिखाई नहीं देती आँखों से, लेकिन महसूस ज़रूर होती है। तो यहाँ पर चित्रकार ने उस हवा को दिखाने की कोशिश की है। तो ये सुंदर सुंदर चित्र है। यहाँ पर मैं आपको इन कविताओं को कैसे गाना है ये भी आपको सिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर जरा सोचो और फिर बताओ। उसमें आपको यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते, तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो इस तरह की अलग अलग कल्पनाएं हमें करनी है, इनके बारे में सोचना है, उनके बारे में 4-5 वाक्य में हमें कुछ लिखना होगा कि अगर ऐसा ना होता, अगर निसर्ग में, प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते, यदि यह दुनिया रंग बिरंगी नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता, ये हमें सोचकर लिखना होगा। हर पार्ट के नीचे आपको ऐसा अभ्यास दिया गया होगा। फिर यहाँ पर कविता पूर्ण होने के बाद मैंने समझा, उसके नीचे आपको 2 लकीरें दिखाई देगी। इस पाठ के ज़रिए, पाठ पढ़कर होने के बाद आपने इस पाठ के ज़रिए क्या समझा है, ये आपको यहाँ पर 2-3 वाक्य में लिखना होगा, मतलब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर उसके बाद हर पाठ के नीचे शब्द वाटिका होगी। शब्द वाटिका में जो उस पाठ में आए हुए जो नए शब्द होंगे, उन नए शब्दों के अर्थ दिए होंगे, वो भी हिंदी में ही। उसके बाद आपको भाषा की ओर, मतलब ये व्याकरण का भाग होगा। भाषा की ओर का मतलब है व्याकरण का भाग।
भाषा की ओर इस भाग के ज़रिए आपको व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आपको पृष्ठ क्रमांक दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगले पन्ने पर और क्या हमारे लिए है ये हम जानकारी लेंगे। उसी पाठ के बाद में आपको ये पन्ना भी होगा जिसमें आपको खोजबीन यह एक भाग दिया होगा। खोजबीन यहाँ पर दूरबीन का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ लेंस है। हाँ, इसका मतलब है कोई चीज़ अगर हमें खोजनी है तो हमें सूक्ष्म दृष्टि से उसे खोजना होगा। जैसे कि खोजबीन में हमें क्या दिया गया है, ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो हमें जो हमारे भारत देश में 6 ऋतु हैं, उन 6 ऋतुओं की जानकारी प्राप्त करनी है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है और उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद सुनो तो ज़रा यह भाग होगा, उसमें त्यौहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। कोई भी किसी भी त्यौहार के संबंध में आपको एक आध गाना अगर आपको मालूम हो हिंदी में तो आपको उसकी 2 पंक्तियाँ लिखनी होगी। जैसे कि दीपावली है तो दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी। तो इस तरह के आपको जो भी त्यौहार आपको मालूम है या उसके बारे में संबंधित अगर आपको गीत मालूम है तो उसके बारे में आपको 2 उसकी पंक्तियाँ लिखनी है। बताओ तो सही का एक भाग होगा। बताओ तो सही में शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। शालेय स्वच्छता जब हमारे पाठशाला में होती है तो तुम क्या करते हो उसमें, उसके बारे में आपको 2-3 वाक्य लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। आप डर मत जाइए, ये अपने अनुभव के बारे में ही हमें लिखना है। फिर ये है वाचन जगत से कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। वाचन जगत में अगर हमें यह साहित्य उपलब्ध होता है तो हमें इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद होगा मेरी कलम से, मतलब मैं अपनी लेखनी के द्वारा क्या लिखूंगी। सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो इस कविता का सुलेखन हमें करना है, उसी को हम कहेंगे मेरी कलम से, मतलब मेरे पेन से मैं क्या लिखने जा रही हूँ। उसके बाद पाठ पर आधारित कुछ थोड़ा भाग होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, अधूरी पंक्तियाँ, उसे आपको पूर्ण करनी है। उसके नीचे होगा सदैव ध्यान में रखो। सदैव ध्यान में रखो में प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। आपको आपके व्यवहार में जो बातें लानी है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें आपको यहाँ पर दी हुई होगी। संस्कारपूर्ण बातें यहाँ पर होगी जिसे आपको अपने आचरण में लाना है। आपको सदैव उसे ध्यान में रखना है और सिर्फ ध्यान में रखना नहीं है बल्कि अपने आचरण में उसे लाना है। उसके बाद होगा विचार मंथन। विचार मंथन में हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। ये वाक्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं, अधूरे दिए जाते हैं, हमें इसे पूरा करना पड़ता है। हवा प्रकृति की एक भेंट है, देन है और वही हमारे जीवन का आधार है। इस जैसे सुंदर विचारों को हमारे सामने पेश किया गया है। फिर है अध्ययन कौशल्य। अध्ययन कौशल में वायुमंडलीय स्तरों को दर्शाने वाली आकृति बनाओ। आप 5वीं कक्षा में अब भूगोल में वायुमंडल देखा था ना आपने, वातावरणाचे विविध स्तर, तर अगदी तेच बिल्कुल वही आपको हिंदी में यहाँ पर वह आकृति बनानी है और हिंदी में उसके नाम लिखने हैं। फिर ये है पहचानो हमें। ये कुछ पहेलियाँ होंगी जो आपको पूछी जाएगी और आपको उसे बूझना है। जैसे कि दर्पण में देखकर पढ़ो। आपको अपनी किताब को ले जाना है और किताब को ले जाकर दर्पण के सामने खड़े रहना है, मतलब आईने में के सामने खड़े रहना है और आईने में इन अक्षरों को देखना है। आईने में ये अक्षर आपको सीधे दिखाई देंगे, उसे देख कर आपको ये अक्षर अपनी कॉपी में उतारने होंगे। फिर ये QR कोड है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आपको इस कविता के बारे में ज़्यादा जानकारी आप दीक्षा ऐप पर पा सकते हैं। तो इसी तरह के पाठ, कथाएं, पहेलियाँ, कविताएं, गीत, नए नए शब्द, सुंदर सुंदर चित्र, खबरें, जानकारीपूर्ण परिच्छेद, ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और आपको इन्हें
इस साल हमें इन्हें अध्यापन इसका करना है, अध्ययन अध्यापन हमें करना है। तो ये था मेरे इस पार्ट का, मतलब मेरे इस पीरियड का अंत। अब मैं आपको यहाँ इस मुख पृष्ठ का और इस मल पृष्ठ का चित्र भेजने जा रही हूँ, और आज का आपको अभ्यास करना है कि इस मुख पृष्ठ पर आपको जो मुख पृष्ठ या मल पृष्ठ पर जो बात आपको बड़ी सुंदर लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, उसको अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाना है, बिल्कुल हिंदी की कॉपी में। और वो आपको क्यों अच्छी लगी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, उसकी नक्काशी अच्छी लगी या उसका रंग अच्छा लगा, उसका आकार अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, उसके बारे में आपको क्या करना है, एक 3 वाक्यों में 3-4 पंक्तियों में आपको उसके बारे में लिखना है। तो आपके अभ्यास का मैं ज़रूर आपके अभ्यास की राह देखूंगी। और छात्रों, मैं चाहती हूँ कि हमारी हिंदी के लिए, हिंदी तासिका के लिए आप 100 पन्नों की एक रजिस्टर कॉपी बनाएंगे और 100 पन्नों की इस रजिस्टर कॉपी में ही हिंदी का अभ्यास करेंगे। हिंदी के अलावा इस कॉपी में अन्य कोई भी अभ्यास आप, दूसरा कोई भी अभ्यास आप नहीं करेंगे। हर अभ्यास को उसी दिन की तारीख और वार आपको लिखना है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और मैं आपसे और एक विनती कर रही हूँ कि अगर आपके 2-2 नंबर यहाँ पर ऐड है हमारे ग्रुप में, तो उसमें से एक नंबर को आपको हटाना है, मतलब आप एक नंबर को आपको लेफ़्ट करना है, निकल जाना है ग्रुप से बाहर, और सिर्फ एक ही नंबर को आपको रखना है, ताकि हम उसे अभ्यास को चेक करते वक्त हमें आसानी हो जाए। और छात्रों, मैं चाहती हूँ कि आज का जो अभ्यास है वो आज ही रात 10 बजे तक या कल सुबह 10 बजे तक भेजें। इसके बाद अगर आप उसका आज का अभ्यास भेजते हैं तो आपकी जो उपस्थिति है वो दर्ज नहीं होगी, एब्सेंटी लगेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी 100% उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज का अभ्यास आपको समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ, आज का अभ्यास मैं मुख पृष्ठ और मल पृष्ठ का चित्र भेज रही हूँ आपको। उस मुख पृष्ठ पर या मल पृष्ठ से एक चित्र को आपको अपनी कॉपी में उतारना है। उसे अगर रंग है उस आपके पास तो उसे रंग भी देने हैं, उसमें रंग भरने हैं। और आपको वो चित्र क्यों अच्छा लगा उसे 4-5 पंक्तियों में हिंदी में लिखकर भेजिए। धन्यवाद।